हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। जैसा कि हम लोग विभिन्न वीडियोस के माध्यम से भारत के भौतिक विभागों के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं, उसी क्रम में हमने हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर के विशाल मैदान की। तो सबसे पहले तो आप इस इंडिया वाले मैप में देखेंगे, जो मैं अभी आपको रेड वाले मार्कर से दिखा रहा हूँ, जो ये ग्रीन वाला एरिया है अपना, इस ग्रीन वाले एरिया के अंदर ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपका उत्तर का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अथवा जलोढ़ मैदान। ये इसकी अवस्थिति आप देखेंगे, फर्स्ट उत्तर में तो आपको मिलेगा हिमालय पर्वत, उसके जस्ट दक्षिण में आपको इन उत्तरी मैदानों की अवस्थिति पता चलती है। आप इस मैप को अच्छे से देखिएगा और इसी मैप के आधार पर भारत का पॉलिटिकल मैप भी आप लोग देखेंगे। तो इसमें अब हम लोग सबसे पहले इसके आगे परिचय को देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह आदि अनेक धरातलीय विषमताएं पाई जाती है, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था। इन्हीं विषमताओं के आधार पर भारत को हमने विभिन्न खंडों में विभाजित किया था, जैसा कि इस नक्शे में आप देख सकते हैं। विभिन्न खंडों के हिसाब से हमने अलग अलग कलर के अंदर ये मैप लिया हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं उत्तरी मैदान की। तो यह मैदान बेसिकली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जलोढ़ अवसादों से निर्मित मैदान है। क्लियर है? ये विश्व के सबसे बड़े जलोढ़ मैदानों में से एक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी मृदा जलोढ़ मृदा है और इसका विस्तार लगभग 3000 किलोमीटर से अधिक है। भारत में इसका विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। जैसा कि मैंने इसमें दिखा रखा है नीचे कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत जलोढ़ मैदान है, सिंधु से लेकर देहांग तक। अब हम जब भारत के मैप को स्टडी करेंगे तो पूर्व में यहाँ पर हमारे सिंधु नदी बहती है, जो कि पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होती है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है पश्चिम में, अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम या यूँ कहें पश्चिम से पूर्व तक का जो ये मैदान है, ये इसका विस्तार है। जब हम लोग इसकी भारत में बात करें तो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर का भाग यहाँ पर सतलज गंगा के मैदान के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम लोग इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि पश्चिम में ये अधिक चौड़ा है। इलाहाबाद के आसपास लगभग 560 किलोमीटर और राजमहल गैरो गैप के आसपास लगभग 60 किलोमीटर तक। पश्चिम में इसकी चौड़ाई तो 560 है, इलाहाबाद के आसपास 280 है और राजमहल गारो गैप जो है वहाँ पर ये कम होती होती 60 किलोमीटर के आसपास पहुँच जाती है। जैसा कि आप इस नक्शे में देखेंगे, ये वाला हिस्सा अधिक चौड़ा है और ये पूर्वी वाला हिस्सा जो है ये अपेक्षाकृत सकरा हिस्सा है। इसका मैं आपको अगर इसको उदाहरण से समझाऊं तो जब भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ क्षेपण हो रहा था तो एक डोर स्लमिंग शट की प्रक्रिया होती है। मतलब ये प्लेट इसकी तरफ बढ़ रही है, बढ़ती बढ़ती पूर्व की तरफ इसने ज़्यादा दबाव डाला, तो जिस तरफ ज़्यादा दबाव होगा उस तरफ वाला हिस्सा अधिक सकरा हो जाएगा। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली लंबाई चौड़ाई नहीं पूछी जाती कभी परीक्षाओं में, पर परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व इसकी चौड़ाई कहाँ कम हो रही है, कहाँ अधिक है। अगले सेगमेंट में मैंने इसमें लिया है कि विशाल मैदान से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएँ अगर, तो कौन कौन से फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला आप देखिए, ये बेसिकली मुख्यतः 3 बड़ी नदियों से मिलकर बना है। उसके बाद अनेक गौण नदियां हैं, पर अगर हम लोग प्रमुख नदियों की बात करें तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 3 प्रमुख रिवर्स है जिनसे ये मैदान मिलकर बनता है। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं इसकी स्थिति कहाँ है हिमालय के निर्माण के समय। अच्छा, एक बात सुनिए, सबसे पहले मैंने आपको हिमालय वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कहा था आप इसका मैप स्टडी कीजिएगा। तो मैप स्टडी अगर आपने की होगी तो हिमालय का जो दक्षिणतम हिस्सा है वो शिवालिक है और शिवालिक के दक्षिण में शिवालिक से सटा हुआ जो मैदान है वही हमारा उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। अब मैंने जो सेकंड पॉइंट लिया ये इसकी उत्पत्ति से संबंधित है, इसको मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। फिर हम लोग देखते हैं यह मैदान पश्चिम में सतलज नदी से लेकर के पूर्व में कहाँ तक, ब्रह्मपुत्रा नदी तक इसका विस्तार है। फिर हम लोग देखते हैं यह मैदान पश्चिम में लगभग 3200 किलोमीटर चौड़ा, 3200 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 150 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत
है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, भारत के लिए ये मैदान सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों होता है कि भारत के लिए ये मैदान इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत का जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर है, भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो इसी मैदान से आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न की आपूर्ति भारत को इसी मैदान के द्वारा होती है। इस मैदान में अवसादों की गहराई कितनी है, तो लगभग 1000 से 2000 मीटर, मतलब 1 से 2 किलोमीटर गहरे तक इसमें जलोढ़ अवसाद है। ये कैसे हुआ, इसको मैं उत्पत्ति के संबंध में अभी एक्सप्लेन करूँगा। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई ये थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो तो 50 से 150 मीटर के आसपास है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें ज़्यादा उपजाई जाती है, तो इसमें चावल, गेहूं, गन्ना और कई सारी खाद्यान्न फसलें मुख्यतः यहाँ पर उपजाई जाती हैं। हालांकि कई जगह वाणिज्यिक फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये वास्तव में इसकी उत्पत्ति होती है और वास्तविक धरातल के रूप में हमारे सामने आता है। तो इसके संबंध में कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हो गया, स्वेश का 4 डीप सिद्धांत हो गया, बुलार्ड का भ्रंश घाटी सिद्धांत हो गया और एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सबसे नवीनतम सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। तो आज हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसको मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये है यूरेशियन प्लेट, ये है हमारी भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जाती है। यूरेशियन प्लेट यहाँ स्थिर है, थोड़ी सी इसकी गति उत्तर की तरफ है, लेकिन ये स्थिर, अपेक्षाकृत इसके मुकाबले स्थिर है। अब होगा क्या, जब ये वाली प्लेट इसके पास जाएगी तो इसका अग्रभाग जो है, अग्रभाग ये सागरीय है, तो ये भारी होने के कारण क्षेपित होगी। अब इसको मैं आपको थ्रू डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। मैं, ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों की दोनों प्लेटें अपनी अपनी जगह पर है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास जाती है और इसके पास जाने के क्रम में इसका क्षेपण होता है। जैसे जैसे क्षेपित होगी वैसे वैसे पर्वतों का निर्माण होगा। समझिएगा, ये इसके नीचे जाएगी और फोल्ड बनेंगे और उससे हिमालय बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आप इसको यहीं रोकिए, अब आप इसको देखिएगा, ये मुड़ तो गया, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे जाकर के मुड़ता है, इसका जो अंतिम छोर है ये वाला, यहाँ पर एक खाई बन जाएगी गहरी। ये खाई देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर एक गहरी खाई का निर्माण होता है और इस खाई के अंदर जब अवसादों का निर्माण होगा तब ये मैदान बनेंगे। अब आप इसको मैप में देखिएगा, जैसे 2 प्लेटों के आपस में सरकने से ये पर्वत तो बन गए, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। अब आप ये देखिएगा, ये देखिए, ये तो है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, जहाँ मैंने पी लिखा है। ये है हमारे माउंटेन्स, जिसे हम लोग कहते हैं हिमालय। अब ये जो खड्डा आपको दिख रहा है ना, ये अपेक्षाकृत और थोड़ा चौड़ा होगा, लगभग इतना चौड़ा होगा। अब ये जो आपको भूसन्नति सी दिख रही है, इसके अंदर हिमालय से बहने वाली रिवर भी अपना मलबा गिराएगी, मानते हैं। यहाँ से जो आएगी रिवर्स, वो इसके अंदर अपना मलबा गिराएगी, और प्रायद्वीपीय भारत से जो रिवर्स आएगी वो भी इसके अंदर अपना मलबा गिराएगी। इससे क्या होगा, इसमें मलबों का जमाव हो जाएगा और धीरे धीरे भरते ये इसके लेवल में आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत के, और एक समतल मैदान का निर्माण कर लेगा। तो अब आप इस बात को समझिएगा कि ये जो समतल मैदान का निर्माण हुआ है, ये निरंतर नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के कारण होने से इसे जलोढ़ मैदान कहा जाता है। और इसकी गहराई ज़्यादा क्यों है, ये अभी आपको समझ में आ गया। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको HFF के बारे में बताया था। यही HFF वो पॉइंट है जो शिवालिक को मैदान से अलग करता है। इसी पॉइंट के आसपास जो ये गर्त है, इसे बेसिकली अगर टेक्निकल बोलें तो इसे ट्रेंच वेज कहते हैं। जैसा कि मैंने इसमें दिखा रखा है, आप देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य और नवीन सिद्धांत है। उसके अनुसार भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण से जिस ट्रेंच वेज का निर्माण हुआ, जो खाई सी जो बनी थी, उसमें हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के अवसाद के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके निर्माण से संबंधित, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है, विभिन्न वन्य जीवों का और मनुष्यों का, मतलब भारत की जो सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करके इस मैदान के जो विभिन्न प्रकार के विभाजन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।